नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बाल विकास के अंतर्गत शिक्षा के अर्थ और परिभाषा पर तथा मनोविज्ञान के अर्थ और मनोविज्ञान के विकास के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में देखेंगे और विभिन्न विद्वानों के अनुसार मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ मनोविज्ञान की परिभाषाओं टेक्निक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग इस पर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, यदि वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देना। आइए हम शुरुआत करते हैं। एक मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। पहली परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। दोस्तों, इस बात को कहने वाले हैं जेबी वाटसन ने इस बात को कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। देखिए, इसको हम याद करने का तरीका आपको बता देते हैं, कैसे इस चीज को दिमाग में रखेंगे। इनका नाम है वाटसन और वाटसन बात करते हैं धन की, लेकिन ये क्या लगाते हैं, वाट लगाते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जिस परिभाषा में व्यवहार का धनात्मक विज्ञान की बात आएगी तो वह परिभाषा किसकी हो जाएगी, वाटसन की हो जाएगी। अब हम लोग दूसरी बात लेते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसमें दो शब्द हैं दोस्तों, एक आचरण शब्द और एक व्यवहार। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, और इस बात को कहते हैं विलियम मैकडूगल। यह परिभाषा है विलियम मैकडूगल ने यह परिभाषा दिया, और इस परिभाषा को हम याद रखने का तरीका बता दें। इसको याद रखना, आय करके याद रखना। आ से हो जाएगा आचरण, य से हो जाएगा यथार्थ। अर्थात मनोविज्ञान आचरण का यथार्थ विज्ञान है, लेकिन इसमें व्यवहार शब्द भी जुड़ा रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। तो इसके बाद मैं अगली परिभाषा को लेकर चलता हूँ। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों, इस परिभाषा को देखते हैं B.F. स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, इस परिभाषा को देने वाले हैं B.F. स्किनर। इनका दोस्तों पूरा नाम भी याद रखना, इनका पूरा नाम होता है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। अब इस परिभाषा को हम याद करने का प्रयास करते हैं। कैसे याद कर सकते हैं इस परिभाषा को? देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, और हम लोग देखेंगे कि इस B.F. स्किनर में एक शब्द आया है नर, अर्थात नर को हम अलग कर लेंगे। अब नर क्या करेगा, व्यवहार करेगा। नर क्या करेगा, अपने जीवन में कुछ न कुछ व्यवहार करेगा, और जब नर व्यवहार करेगा तो उस व्यवहार से उसको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का क्या है, विज्ञान है। अगली बात करते हैं परिभाषा की, तो हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। यहाँ भी बात आई है मानव व्यवहार और मानव संबंध। दोस्तों, यह परिभाषा पहले हम लोग देखेंगे, तो यह परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। देखो, क्रो एंड क्रो की थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देता हूँ, कैसे दिमाग में इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों परिभाषाओं को रटा नहीं जा सकता है, हमें इन परिभाषाओं का की पॉइंट ही याद रखना है। तो हम लोग देखेंगे कि यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दिया, और क्रो एंड क्रो मान लीजिए पति पत्नी है। क्रो एंड क्रो क्या है, पति पत्नी है, अर्थात इनके बीच क्या है, मानवीय संबंध है। इनके बीच क्या है, मानवीय संबंध है। तो इस परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि
ये मानवीय जब संबंध होगा, मान लीजिए कि यह क्रो पति है और क्रो इसकी क्या है, पत्नी है, तो यह मानव जो है क्या करेगा, व्यवहार करेगा, अपने संबंधों के साथ क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अर्थात मानव जो व्यवहार करेगा, मानव व्यवहार और इनके बीच जो संबंध होगा वही क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। तो मनोविज्ञान में मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से इस परिभाषा को आप याद रखेंगे। दूसरी बात हम लोग लेते हैं मनोविज्ञान और चेतन मन, और चेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों यह परिभाषा एकदम सरल है, यह परिभाषा है सिगमंड फ्रायड की, यह परिभाषा है फ्रायड एकमात्र साइकोलॉजिस्ट हुआ जिसने अचेतन मन का अध्ययन किया था, मन का अध्ययन किया था और मन का अध्ययन किया था और उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था, चेतन मन और अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। और उन्होंने बताया था कि अचेतन मन जो है सबसे महत्वपूर्ण मन होता है। तो अचेतन मन की बात करेगा तो वह परिभाषा किसकी हो जाएगी, सिगमंड फ्रायड की हो जाएगी। केवल एक पॉइंट याद रखना है, अचेतन मन। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है और यह परिभाषा है जिम्बार्डो की, जिम्बार्डो। दोस्तों मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें एक शब्द आया है जीवधारी का व्यवहार। जीवधारी का व्यवहार यानी मानव हो सकता है या तो पशु पक्षी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनोविज्ञान में मानव तथा पशु पक्षियों के व्यवहारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से एक शब्द लेना जीव और एक शब्द लेना जीव। तो यानी जीजी यहाँ आ गया, ज से जीवधारी और ज से जिम्बार्डो। तो जहाँ भी जीवधारियों की बात होगी वहाँ हम क्या कहेंगे, परिभाषा किसकी है, जिम्बार्डो की परिभाषा है। अगली परिभाषा हम लोग लेकर चलेंगे मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह परिभाषा हो जाएगी मार्गन की। अभी मैंने पीछे बताया कि मनोविज्ञान में मानव और पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उसी बात को मार्गन ने सीधे सीधे शब्दों में मार दिया, कह दिया कि मनोविज्ञान में मानव और पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों हम इतनी परिभाषाओं में जो 6-7 परिभाषाएं मैंने बताया, इन सभी परिभाषाओं में एक शब्द इंपॉर्टेंट रूप पर भर के आया है व्यवहार। अब इस व्यवहार को हमने थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि व्यवहार क्या है। तो मनुष्य अथवा प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं करता है वही उसका व्यवहार है। जैसे थोड़ा सा हम समझने का मतलब बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा है और यह एक कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए छुटुआ है या छुटकी है, और यह छुटुआ जो है छुटकी को देख करके क्या कर दिया, कोई न कोई व्यवहार किया, और छुटकी जो है क्या किया, उस पर प्रतिक्रिया दिया। मान लीजिए एक तो खींच लिया, तो यह भी क्या है, प्रतिक्रिया है। तो उसने क्या किया, छुटका ने जो व्यवहार किया, जो क्रिया किया, और उसके बदले में छुटकी ने क्या दिया, प्रतिक्रिया दिया। तो छुटकी ने जो प्रतिक्रिया किया और छुटुआ ने जो क्रिया किया वही सबको व्यवहार है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी क्रियाएं करता है वह उसके व्यवहार के अंतर्गत समाहित होता है। इसी बात को एक विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा कि जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया क्या है, व्यवहार है। और दोस्तों इस बात को कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक विलियम वुडवर्थ है। और विलियम वुडवर्थ ने कहा था कि जीवन में जो कुछ आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया, यानी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उससे कुछ न कुछ मनुष्य जीवन पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है, और उसी को हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।